हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की ये क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 39 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर यूनिट 7 स्टार्ट की थी। यूनिट 7 थी आपकी, जिसमें हम काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका पॉलीमराइजेशन होता है दो टाइप से होता था। एक तो था कंडेंसेशन और दूसरा था एडिशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है, मैकेनिज्म किस तरह से आता है, उसके बारे में हमने लास्ट टर्न पर ही डिस्कस कर लिया था। तो अब इसमें आज हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से दो मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ती है बिना किसी मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को अपने से रिमूव किए। और यहाँ पर इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक और नेम दिया था हमने, जो था आपका क्या, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, आपके पॉलीमर्स जुड़ते हैं, कोई स्पीशीज आउट नहीं होती है और चेन ग्रोथ होती है। इसमें चेन ग्रोथ किस तरह से होगी पता चलेगा। तो इसमें जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है बेटा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। किसमें, एक तो फ्री रेडिकल है, एक आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है और एक आपका एनायनिक पॉलीमराइजेशन है। कैटायनिक, एनायनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इन तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल किस तरह से बनते हैं, एनायन और कैटायन क्या होते हैं। जब हमने इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बुक डिस्कस की थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, हमारे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, तब उसमें आपको बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल कह लो या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कह लो किसी भी मॉलिक्यूल पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखो ये क्या होता है, अगर मान लो ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से होता है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। वहीं अगर हम क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर दें इस तरह से, सिर्फ अगर एक पॉइंट रखा होता है, तो इसे फ्री रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप फ्री रेडिकल को देखेंगे। फ्री रेडिकल को लेकर मैकेनिज्म जो दिया गया है, तो वो क्या है, इसमें हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तीनों पार्ट्स में से एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी पार्ट्स के बारे में। तो ए पार्ट डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बेटा ये आपका होता है 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में होता है, टोटल 3 स्टेप्स में होता है। इनिशिएशन होता है, फिर इसमें क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन आता है, फिर चेन टर्मिनेशन आता है। इनिशिएशन में क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मॉलिक्यूल्स में हम क्या करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि दोनों तरफ इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर हम एक मॉलिक्यूल उठाएंगे, फिर उन मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, तो चेन क्या होती रहेगी, चेन का प्रसार करेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे। फिर उसके बाद चेन टर्मिनेशन करेंगे, यानी कि जिन एलिमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट किस चीज़ से करें बताओ। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग करेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप से। कौन सा, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी एक मॉलिक्यूल लेना है और उसमें किसी भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे हम मान लीजिए क्या ले लें, पेरोक्साइड बॉन्ड ले लें। पेरोक्साइड बॉन्ड किस तरह से होता है, जैसे आपका ये RCO। पेरोक्साइड बॉन्ड बेटा वो आता है जहां पर आपके ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। क्या है, हमने ये पेरोक्साइड बॉन्ड ले लिया और क्या लेंगे हम, यूवी रेज की प्रेजेंस लेंगे, सनलाइट लेंगे। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है बताओ। इसमें बेटा इसमें आपका होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब जो आपका ये बीच वाला बॉन्ड है ना, ये पेरोक्साइड वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो इस बॉन्ड पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और सिंगल ऑक्सीजन के साथ इस पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इनको भी रिमूव कर सकते हो। कैसे, आप जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आप बॉन्ड डिसोसिएट करोगे, तो इसके बाद आपका ये जो R है ये आपका सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका R फ्री रेडिकल और ये CO2 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव। यहाँ पर आपका बन जाएगा फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप। अब इसके बाद है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन, सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल बना लिया, ये बन गया आपका यहाँ से फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल को उठाएंगे और रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका इथाइलिन और इसमें आप क्या करोगे, R फ्री रेडिकल मिलाओगे। ठीक इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किया है, ठीक इसी तरह से इथाइलिन को लेकर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। इसमें इस वाला बेटा जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपका, देखो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी कि दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से कौन बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है। ठीक इसी तरह से ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, ये दोनों क्या कर लेंगे, ये दोनों आपके पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग करने के बाद क्या बन जाएगा, ये R CH2 के साथ जुड़ जाएगा, R CH2 के साथ जुड़ जाएगा। एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, ये वाला, ये बचा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH2 बचा हुआ है और इस पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप यूनिट इसमें जोड़ते चले जाओगे। जैसे इसमें एक और स्टेप आगे करके दिखाऊं, ये वाला मॉलिक्यूल उठा लो R CH2, वैसे मैंने करा रखे हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से आपके जुड़ रहे हैं, पर दोबारा देख लो। अब ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ ये नहीं दिखाएंगे हम, तो यहाँ से आपका क्या लेंगे, एक और इथाइलिन लेंगे CH2। अब इसी तरह से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इसमें भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो ये यहाँ से किस फॉर्म में बन जाएगा, ये आ जाएगा R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड किससे बनाएगा, अपने पास वाले CH2 से, और सिंगल बॉन्ड CH2 इस पर क्या प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आपकी यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी। एक और ग्रुप आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, इस तरह से यूनिट आपकी इंक्रीज होती चली जाएंगी। कितने कितने, दो दो CH2 ग्रुप आपके साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए होल n लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, होल n, यानी कि n नंबर के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। और तब तक चलानी है आपको ये रिएक्शन तब जब तक आपको रिक्वायर्ड चेन लेंथ का मॉलिक्यूल या पॉलीमर प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद देखो थर्ड स्टेप है जो इसका, जो है चेन टर्मिनेशन। बेटा चेन टर्मिनेशन इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, चेन कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन। अब ये क्या है, इसमें पहले आप इन दोनों स्टेप्स को नोट कीजिए, फिर उसके बाद चेन टर्मिनेशन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो देखो अब इसमें चेन टर्मिनेशन मैंने आपको दो तरीके से बताया ना, चेन टर्मिनेशन ये आपको दो तरीके से बताया। एक तो है चेन कॉम्बिनेशन, जब आपकी चेन कंबाइन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह के दो मॉलिक्यूल लेंगे, और आमने सामने रखेंगे और तब दिखाएंगे कि चेन टर्मिनेशन होता किस तरह से। और चेन कॉम्बिनेशन दो मॉलिक्यूल इसी तरह से लेंगे और उनको भी आमने सामने रखेंगे, फिर देखेंगे जो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेन कॉम्बिनेशन देखो, क्या देखोगे, फर्स्ट पार्ट डाल लो 3 का, चेन कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें जो हम ये मैकेनिज्म कर रहे हैं यही है इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जब हम इसमें आगे जाके हमारे कंपाउंड्स यानी कि पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका मैकेनिज्म देखेंगे, तब आपको ये हेल्पफुल होंगे, ये आपकी तब हेल्प करेंगे। इसमें जो बेसिकली है कुछ कंपाउंड है, 6 से 7 इसमें आपको कंपाउंड या पॉलीमर जिनको आप कह सकते हो, इनके मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो चेन कॉम्बिनेशन में ये आपका मेन मॉलिक्यूल है, इस तरह से आपको क्या उठाने हैं, 2 मॉलिक्यूल रखने हैं। यहाँ पर क्या रखने हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या आ सकता है, 2R CH2 का होल n, यहाँ से CH2
और ये CH2 फ्री रेडिकल, ये है आपका। यहाँ से आपको क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल्स उठा के रखने हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स बेटा आप किस तरह से रखोगे, देखो फिलहाल तो इसमें मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हो इसमें, देखो मैं बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, या तो यहाँ पर 2 ना लिखो, यहाँ पर दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा बेटा प्लस करके पलट कर लिखोगे। पलट कर किस तरह से, R CH2 का होल N, ये आपका होल N ऐसे ही है, ठीक है। और ये ग्रुप आ जाएगा आपका इधर CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक नया क्या बना लेंगे, नया पॉलीमर आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इन दोनों को सिंपली कंबाइन करके लिखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R CH2 का होल N आ जाएगा, ठीक है। या होल N ना भी लिखो तो खोल कर भी लिख सकते हो यहाँ से, लेकिन जब आपने यहाँ से N लिया है तो N लगाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करोगे, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये CH2 और इस CH2 से कौन जुड़ेगा, ये वाला CH2, और फिर आगे की चेन ऐसे के ऐसे ही चलती चली जाएगी, ठीक है, का होल N R। ये बन गया आपका यहाँ से किसके लिए, चेन कॉम्बिनेशन के लिए। दो अपने कंपाउंड लेने हैं और उनको कंबाइन करना है। फिर उसके बाद देखो चेन डिस्प्रपोर्शनेशन, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको ऐसे ही दो कंपाउंड लेने हैं सिमिलर जो आपने यहाँ से बनाए हैं, ये आपने उठाने हैं यहाँ से और इसी तरह से पलट कर रखने हैं, लेकिन उसमें रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी। डिफरेंट तरीके से किस तरह से होगी, यहाँ आपकी रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी बेटा। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ से इसमें आपका यहाँ से एक H आयन रिमूव हो जाएगा और वो H आयन आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले इन तीनों का स्क्रीनशॉट लो, ये रिएक्शन मैं ऊपर लिखूंगी इसे रफ करने के बाद। देखो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन में यही बिल्कुल इसी तरह से मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने। अब देखो यहाँ से डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो H2 है इसको आपने इस तरह से खोल कर लिखना है और इस वाले बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड है इसमें आपको करना है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या दिखाना है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो H+ आयन है ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, ये आपका इस CH2 के साथ आके जुड़ जाएगा और यहाँ से आपके दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये H+ आयन यहाँ भेजना है। तो सबसे पहले एक तो चीज आपकी बनेगी यहाँ से CH3 CH2, यहाँ से CH2 होल N और ये R, एक तो ये बन गई। और दूसरी चीज क्या बनेगी बेटा, ये तो आपका रिमूव हो गया, तो पहले इतना ग्रुप तो ऐसे लिख लो, ये हो गया R CH2 का होल N और ये CH। देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अब यहाँ से फ्री रेडिकल आपके हो गए हैं कंप्लीट और इसी के साथ ये मैकेनिज्म भी हो गया है कंप्लीट। अब देखो इसमें काइनेटिक्स वाला, जैसे हमने लास्ट टर्न पर किसके लिए किया था, कंडेंसेशन के लिए किया था, ठीक इसी तरह से इसमें भी होना है। पर इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपने क्या करना है, बस आपने किसका फॉर्मूला लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला लिखना है। वही आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में कितने रखने हैं, NO रखने हैं इनिशियली, और फिर आपने क्या रखना है, T टाइम्स बाद NT रखना है। बस वही आपको करना है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालनी है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालनी सिखाई रखी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपने क्या करना है, फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल के बाद क्या देख लो, एनायनिक और कैटायनिक रह जाते हैं। पहले आप इसका ए पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एनायनिक और कैटायनिक पार्ट के लिए देखेंगे। देखो अब इसका बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो हमने लास्ट स्टेप किया था। तो अब इसमें देखो जो बी पार्ट है वो है आपका आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन आपको पता है आयंस दो टाइप्स में डिवाइड हुए हुए हैं, कैटायन और एनायन, उन्हीं को लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एनायनिक पार्ट के लिए पहले देख लो, एनायनिक पार्ट में या कैटायनिक पार्ट जो मर्जी है वो देख लो, कैटायन का ले लो। तो उस कैटायनिक पार्ट में आपने क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमराइजेशन कैसे करोगे, कोई भी आप कंपाउंड ले लो, कैटलिस्ट लो और उसका पॉलीमराइजेशन कर दोगे। सिंपली है जैसे अब तक पॉलीमराइजेशन करते आए हो। तो इसमें देखो क्या लिया जाएगा, अभी N मोल्स ले लो।
ये जो कैटायनिक वाला है ये भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले मेन रिएक्शन देखेंगे, फिर उनके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लोगे, n मोल्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लेने हैं आपने। और कैटलिस्ट क्या लोगे, H2SO4 लोगे, या फिर BF3 की प्रेजेंस में इसको कैटेलाइज्ड करा सकते हो रिएक्शन को, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपली जैसे अब तक रिएक्शन होती आई है ऐसे करोगे। जैसे ये आपका CH3 साइड चेन के फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका CH इधर आ जाएगा और ये CH2 ये आपके इधर इधर ऐसे बॉन्डिंग करते चलेंगे और यहाँ से एनमोल्स जुड़ते चले जाएंगे। अब ये एनमोल्स ऐसे इस साइड से कैसे जुड़ेंगे पता चलेगा जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में देखो, कैटायनिक पार्ट के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या करते हैं, हमारा कैटलिस्ट लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप सभी को पता है, वही 3 स्टेप होने हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन में आपने क्या करना है, अपना कैटलिस्ट उठाओ और रिएक्शन करो। कैटलिस्ट उठाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, H2SO4 और ये रिएक्शन आपकी किस तरह से होती है, ये आपका H प्लस में और HSO4 माइनस में ब्रेक होता है। ये बात तो आप सभी जानते हो, H प्लस में और HSO4 माइनस में आपका डिसोसिएट होता है। अब इसके बाद ये जो आपका HSO4 माइनस बना, इसका अटैक कराओगे आपने किस पर, आपने जो कंपाउंड लिया है मेन कंपाउंड, इस पर अटैक कराओगे। कैसे होएगा ये अटैक, CH3 साइड चेन ले लो, CH3 साइड चेन ले लो और ये आपने ग्रुप रखने हैं बस यहाँ पर, या फिर अपनी मर्जी से कोई और भी कंपाउंड रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी इसके लिए तो देख लिया, चाहे तो और कोई कंपाउंड रख के देख लो। यहाँ से क्या रख लो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया हमने। अब यहाँ से आप क्या कराओगे, इस पर अटैक कराओगे जो हमने यहाँ से ये बनाया है। सिंपली अटैक होगा, कैसे, आपको यहाँ से बनाने हैं आयन। सबसे पहले तो आयंस कैसे बनेंगे, आपको बेटा जो ये पाई बॉन्ड है ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये धर जाएगा, इस पर नेगेटिव बनेगा, इस पर पॉजिटिव बनेगा। और ये जो चीज़ है, ये जो आपके HSO4 हैं ये आपके अटैक करेंगे। जैसे आपका H प्लस और ये HSO4 माइनस बना था, यहाँ से HSO4 माइनस। अब इसमें आपका क्या करेंगे, H जो है बेटा आपका कहाँ जुड़ जाएगा, H जो है आपका नेगेटिव पर जुड़ जाएगा और HSO4 पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो यहाँ से क्या जाएगा, CH3 C और ये CH3 है, ये भी CH3 है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्या जुड़ जाएगा, ये HSO4 इससे ऐसे जुड़ेगा, HSO4 नेगेटिव आपका इस तरह से इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो है आपका कौन सा, चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप है, डाल लो इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में है, आपको क्या करना है, चेन प्रोपोगेशन करनी है। चेन प्रोपोगेशन कैसे करोगे, आपने जो ये बनाया है उसमें इसी तरह का एक और कंपाउंड मिक्स करोगे। चलो पहले इसको नोट करो, फिर ऊपर से करेंगे। इसको स्पेस नीचे कम है तो कम छोटा आएगा यहाँ से। फिर देखो अब यहाँ से बिल्कुल सेकेंड स्टेप जो है आपका, जो चेन टर्मिनेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप है। सेकंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन, लिख लेना इसमें सेकंड स्टेप। तो इसमें आपको क्या करना है, वही कंपाउंड लिया है जो आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ से बनाया था अभी, और इसमें आपने इसी तरह के कंपाउंड लेने हैं और आगे मिक्स करते चले जाने हैं। क्यों कर रहे हैं हम एक ही तरह के कंपाउंड, क्योंकि हम बना रहे हैं पॉलीमर। क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो आगे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ऐसे ही आयंस में ब्रेक होंगे। यहाँ पर आपका, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन कर रहे हैं। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए पूरा पूरा चार्ज, ना कि हमें इक्वल चार्ज, यानी कि फ्री रेडिकल नहीं दिखाना है। या तो प्रॉपर पॉजिटिव हो या प्रॉपर नेगेटिव हो, बीच वाली चीज में अटकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल यही बेटा, आपका नेगेटिव यानी कि CH2 वाला हिस्सा जुड़ जाएगा कार्बन के साथ जिसके सिर पर पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ये जो आपका पॉजिटिव ये वाला कार्बन है इसके पास ये आके जुड़ जाएगा। और ये किस तरह से बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 और इसके साथ कौन जुड़ेगा, CH2 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड से C CH3 CH3 और इसके साथ कौन जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा HSO4 माइनस,
ठीक इसी तरह से इसमें एक और ऐड करोगे, करके देखो, इसमें साथ साथ करो रिएक्शन को। इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे ये आपने ग्रुप जोड़ा था इसमें ऐसे ही ग्रुप जोड़ोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ये आपका यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला इसके साथ और ये पॉजिटिव के पास कौन जुड़ जाएगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये वाला CH3 ऐसा का ऐसे, ये CH2। अब यहाँ पर आ जाओ, CH3 इस पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला CH2, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जिसके एक साइड CH3 प्रेजेंट है, दूसरी साइड भी CH3 प्रेजेंट है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इससे कौन जुड़ेगा, इससे आपका HSO4 माइनस जुड़ेगा। ये इसी तरह से आपका चेन प्रोपोगेशन चलता चला जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है ये है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन कई तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान है। तो देखो अभी इसमें एक और चीज़ देखो, तो यहाँ से ये क्या बना सकते हो, इसको यहाँ से n मोल्स के लिए कर सकते हो। n मोल्स के लिए ये आपकी टर्म आके जुड़ी थी, जैसे आपकी ये टर्म इसमें आके जुड़ी है, तो ये इस वाले टर्म के लिए क्या बना सकते हो, इसका होल n कर सकते हो। यहाँ से आप ये CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ से होल n, ये n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आ गया। थर्ड स्टेप देखो चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन मैंने आपको बताया 3 तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान है। या तो आपको क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर करना है किसकी तरफ, आपके मोनोमर यूनिट की तरफ कर दो, इनिशिएटर की तरफ कर दो, या सीधा सीधा टर्मिनेशन कर दो। अब तीनों स्टेप तो बताएंगे आपको। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इनिशिएटर की तरफ देख लो, चार्ज ट्रांसफर टू इनिशिएटर, ट्रांसफर टू इनिशिएटर, फटाफट देखेंगे, ट्रांसफर टू इनिशिएटर, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये वाला ग्रुप उठाना है, सिर्फ ये वाला। क्यों, क्योंकि हमें ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर करना है, ये वाला हटाना है हमें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लोगे, यहाँ से आप लिया जाएगा ये CH2, ये CH3, ये CH3 और इस पर पॉजिटिव और इस पर HSO4 नेगेटिव है। अब देखो यहाँ से ये किस तरह से ट्रांसफर होगा, इनिशिएशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, CH2 से स्टार्ट किया था ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे। जब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कैसे आया, देखो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करूंगी। क्या करूंगी, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट, ये बॉन्ड आपका इधर डिसोसिएट होगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये प्लस इसके साथ रिमूव हो जाएगा H2SO4 की फॉर्म में, और ये आपका यहाँ से ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 CH3 और CH3, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप देखो, अगर हम मोनोमर की तरफ, अगर हम ट्रांसफर टू मोनोमर कर दें, ट्रांसफर टू मोनोमर, ट्रांसफर टू मोनोमर, एक और मोनोमर यूनिट ले हम इसमें, जैसी हमने ये ली है, और उसकी तरफ भेज दें, क्या होगा फिर, किस तरह से भेजा जाएगा, इसी तरह से आपने मॉलिक्यूल उठाना है, दूसरा रखना है और सिंपली भेज देना है। देखो CH2 है यहाँ, ये रहा CH2, C एक साइड CH3, दूसरी साइड भी CH3, इस पर प्लस और इस पर HSO4 माइनस, दूसरा भी मॉलिक्यूल यही लेना है CH2। बेटा हम एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर ग्रुप पीछे चलते चले आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से CH3 और ये प्लस और इस पे HSO4 माइनस, इस तरह से अगर हम लेंगे तो देखो बिल्कुल सिंपली इसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। देखो अब देख, ये जो आपने यहाँ पर लिया है, ये यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल नहीं लिया जाएगा, ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिया जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल लिया जाएगा जो हमने ऐड करना है। मोनोमर यूनिट हमारी ये नहीं होगी, मोनोमर यूनिट हमारी ये होगी। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा सिंपली जैसे यहाँ पे आपके रिमूव हुआ है, ये इसी तरह से इसमें रिमूव होगा और इसके साथ चला जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH, ये आपका H रिमूव होगा,
H यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, इस पर नेगेटिव आ गया, ये आपके दोनों बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो H प्लस होगा इसी तरह से आपके यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। बेटा ये वाला नेगेटिव इधर जुड़ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इधर जुड़ जाएगा और ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कैसे? CH यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3 यहाँ से CH3, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? CH2 पहले से प्रेजेंट है और ये आपका मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? CH3। ये आपका सिंगल बॉन्ड C, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3 और यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव और ये आपका HSO4 यहाँ आकर जुड़ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हो गया दूसरा मेथड चेन टर्मिनेशन का। फिर उसके बाद तीसरा मेथड है चेन टर्मिनेशन का, लेकिन उससे पहले इसे नोट करो। जो आपका थर्ड स्टेप है, और जो थर्ड स्टेप है वो बिल्कुल इसके सिमिलर है, जैसे कि जो आपको थर्ड बताया टर्मिनेशन में आपने बिल्कुल यही करना है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। क्या किया था फर्स्ट स्टेप में? इसी तरह से आपने ग्रुप लेना है, ये आपको इस तरह से ब्रेक करना है, ये आपका यहाँ से चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव, ये किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ बाहर निकल जाएगा, और ये जो आपका यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से तीसरा स्टेप है, यानी कि ये कह सकते हो कि ट्रांसफर टू इनिशिएटर, चार्ज ट्रांसफर टू इनिशिएटर और टर्मिनेशन, ये दोनों एक ही स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो इतने को भी। अब इसके बाद आपका है ये तो हो गया कैटायनिक पार्ट के लिए। अब इसके बाद एनायनिक पार्ट के लिए भी कर सकते हो। एनायनिक पार्ट में आपने क्या करना है? कैटायन में आपको क्या बनाया था? कैटायन बना लिया आपने। अब एनायनिक पार्ट के लिए अगर आपको एनायनिक पार्ट दे दिया जाए तो उसके लिए किस तरह से आपका मैकेनिज्म होगा पॉलीमर बनाने के लिए, वो देखेंगे अब। तो देखो यहाँ से एनायनिक पार्ट के लिए, एनायनिक, ठीक, जो आपका बी पार्ट है उसका ही पार्ट है ये, जो आयन के लिए था, आयनिक पार्ट के लिए। तो एनायनिक पार्ट में बेटा आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेन इनिशिएशन और चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, यही 3 पार्ट है, इन्हीं में क्या है डिवाइड। अब इसमें हम बनाएंगे स्टायरिन से, स्टायरिन लिखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, और इसमें जो आपका कैटलिस्ट लिया जाएगा ये लिया जाएगा KNH2। KNH2 जो रिएक्शन करता है बहुत ही नॉर्मली रिएक्शन, जैसे आपकी फास्ट रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन फास्ट तरीके से करते हैं, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशिएशन करेंगे, इनिशिएशन, ठीक है। इसमें आपने क्या लेना है? KNH2 लेना है। ये बहुत ही फास्ट स्टेप है, लिख भी सकते हो, इसमें फास्ट स्टेप है। ये आपके किस में ब्रेक होगा? K प्लस में, और NH2 माइनस में आपका डिसोसिएट होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? स्टायरिन लेना है। स्टायरिन पता है क्या होता है बेटा? स्टायरिन जो होता है आपका, कई बार बनवा चुकी हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये होता है आपका स्टायरिन। अब इसमें आपको क्या करना है? इसका अटैक कराना है। कहाँ अटैक कराओगे बेटा? आपका ये आपका CH2 की तरफ जुड़ेगा, जहाँ आपका CH2 प्रेजेंट होगा। किस तरह से? ये NH2 माइनस, और यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको ये वाला हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है, और इसमें आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा इधर की तरफ होगा, क्योंकि इधर क्या है? ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये NH2, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा? CH2 से ये जुड़ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये C6H5। अब पता चला कि स्टायरिन में हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ग्रुप जुड़ता चला जाता है, उधर माइनस आता जाता है। अब इसके बाद करोगे, नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोगेशन। इसी तरह से आपको स्टायरिन लाने हैं और यहाँ पर आपके जोड़ते चले जाने हैं। करो प्रोपोगेशन, बहुत आसान है बेटा, करके देखो, बस यही कंपाउंड उठा लो और करते चले जाओ आगे की रिएक्शन। NH2 CH, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये C6H5। दूसरा आपने क्या जोड़ना है? ये ग्रुप जोड़ना है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। इधर इसी तरह से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? NH2 CH, एक साइड क्या जुड़ा है? C6H5 जुड़ा है, और ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 CH,
ये इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये C6H5। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल जोड़ के देखो, फटाफट इसका एक और मॉलिक्यूल जोड़ के देखो, फिर एन टर्म्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2, एक और मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, CH2 CH C6H5। तो यहाँ से बेटा ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, और ये आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं इसको एरो को ऐसे बना दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NH2, ये तो ऐसे ही लिखना है फिलहाल तो अपना, CH यहाँ पर बेटा CH2 आएगा, ये CH2 है ना, यहाँ पर CH2 आएगा, देख लेना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा CH2 CH C6H5, ये CH2, ये CH C6H5, और ये आपका इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, C6H5। अब एन टर्म्स के लिए लिख सकते हो इक्वेशन, बिल्कुल आसान है लिखना बेटा। आपकी ये यूनिट जुड़ती चली जा रही है ना, देखो अभी ये जुड़ी है, पहले ये जुड़ी थी, इतनी पहले से थी, ये यहाँ पर आकर जुड़ गई, इसके बाद ये जुड़ गई, तो यहाँ से एन टर्म्स के लिए ये बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको चेन टर्मिनेशन स्टेप देखना है, यानी कि ये जो आपका यहाँ से एनायन है ना, नेगेटिव पार्ट है, ये आपको नेगेटिव साइन बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव करना है। पूरी तरह से रिमूव कैसे होगा, बहुत आसान है रिमूव करना बेटा। जो आपने ये लिया है ना यहाँ पर, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा NH3। क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको NH3 ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसमें NH3 ऐड करोगे ना, तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ये दोनों स्टेप का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप टर्मिनेशन की तरफ चलेंगे। देखो बेटा, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में पहले यही कंपाउंड उतार लो, H2N यानी कि NH2, CH2 CH, या पूरा भी ना उतारने चाहते हो तो एक ये वाले पार्ट उतार सकते हो। क्यों, हमें इसी पार्ट में से तो क्या करना है, टर्मिनेशन यानी कि रिमूव करना है। CH2 CH C6H5 का होल N, और यहाँ पर आपका CH2, इससे ये जुड़ा हुआ है CH नेगेटिव, और इससे C6H5। अब मैंने आपको बताया इसमें क्या मिलानी है, अमोनिया ऐड करनी है, यानी कि प्लस करोगे NH3। अब आप सभी जानते हो NH3 जो होता है आपका डिसोसिएट होता है NH2 नेगेटिव में, और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है ये आपका। तो बेटा जो आपका ये NH2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव है बेटा, H2H पॉजिटिव जो है वो आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और NH2 आपका रिमूव हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमने इसमें अटैक कराया था, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराया था, तो हमने NH2 लिया था। अब जो आपका ये जो निकलेगा ना यहाँ से NH2, वो आपका K पॉजिटिव जो हमने सबसे स्टार्टिंग में स्टेप किया था उसके साथ वैसा का वैसे ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NH2 CH2 CH C6H5 CH2 CH C6H5 का होल N CH2, और यहाँ से CH, एक CH यहाँ पर है और एक ये वाला जुड़ जाएगा, जैसे ये NH2 माइनस में और H पॉजिटिव में ब्रेक हुआ है ना, तो ये H पॉजिटिव जो है आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा CH2 और ये C6H5 वाला ग्रुप, और ये आपका यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से आपका NH2 नेगेटिव आपका रिमूव होगा, और N पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके रिमूव हो जाएंगे, और इसी के साथ ये आपका फर्स्ट स्टेप में, या फिर एक और स्टेप बना सकते हो आप यहाँ से, ये जो आपका NH2 नेगेटिव है ये आपका स्टार्टिंग वाले K पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, और KNH2 आपका वैसा का वैसे ही कैटलिस्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है जो है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके कुछ यहाँ से कंपाउंड ले गए हैं, कुछ कंपाउंड के मैकेनिज्म देखेंगे, और एक दो मैकेनिज्म और है इसमें। तो जो बेसिक था, जिनके बेस पर आप सारी रिएक्शन करने वाले थे, वो हो गई है आज कंप्लीट। अब इसके बाद जो चीज़ें रह रही हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज
करेंगे बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, आज करेंगे बस इतना ही। थैंक यू सो मच।